Chapter 7 Pronoun. Looking around. In this chapter, we will learn about pronouns. इस अध्याय में हम सर्वनाम pronouns के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि इस पाठ का उद्देश्य सर्वनाम को समझना है और यह जानना है कि सर्वनाम का उपयोग कैसे किया जाता है। Read the sentences. वाक्य पढ़े। विराट will go to Dubai. विराट will go by flight. विराट दुबई जाएगा। विराट फ्लाइट से जाएगा। विराट will go to Dubai. He will go by flight. विराट दुबई जाएगा। वह फ्लाइट से जाएगा। यहाँ ही शब्द का प्रयोग विराट के स्थान पर किया गया है। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जिनका उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जैसे कि वह, ही, यह, इट, हम, वी आदि। The words that can be used in place of nouns are called pronouns. वे शब्द जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। यह वाक्य यह बताता है कि सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, शी, इट, वी आदि। I, you, he, she, we, they, are, etc. are a few pronouns. I, you, he, she, we, they, are आदि कुछ उदाहरण हैं सर्वनाम के। यह वाक्य सर्वनाम के कुछ उदाहरण देता है जिनका उपयोग हम वाक्यों में करते हैं, जैसे I का मतलब मैं, you का मतलब तुम आप, he का मतलब वह पुरुष, she का मतलब वह स्त्री। Pronouns can be classified on the basis of their use. All pronouns stand for one of the three persons. सर्वनामों को उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सभी सर्वनाम तीन व्यक्तियों में से एक को दर्शाते हैं। यह वाक्य सर्वनामों को तीन व्यक्तियों, पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति के आधार पर वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को समझाता है। हम अब इन तीन व्यक्तियों को और उनके सर्वनामों को विस्तार से देखेंगे। एक फर्स्ट पर्सन, एक पहला व्यक्ति। Look at the pictures and read the sentences. चित्रों को देखें और वाक्य पढ़ें। I am Mansi. मैं मसी हूँ। This is my house. यह मेरा घर है। We are friends. हम दोस्त हैं। यह वाक्य यह दिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो वह I, मैं और we, हम जैसे सर्वनामों का उपयोग करता है। My, मेरा, एक संबंध सूचक सर्वनाम है जो किसी वस्तु की स्वामित्व को दर्शाता है। In the above sentences, the pronouns I, my, and we denote the person or persons speaking. These are said to be the pronouns of the first person. ऊपर दिए गए वाक्यों में I, my और we सर्वनाम उस व्यक्ति या व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो बोल रहे होते हैं। इन्हें पहले व्यक्ति के सर्वनाम कहा जाता है। यह वाक्य यह समझाता है कि I, my और we सर्वनाम पहले व्यक्ति के हैं। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में बात करता है तो वह I का प्रयोग करता है और जब वह किसी समूह में शामिल होता है तो we का प्रयोग होता है। The speaker uses the first person pronouns for himself, herself. Mine, our, us are few more first person pronouns. स्पीकर खुद के बारे में बात करने के लिए पहले व्यक्ति के सर्वनाम pronouns का उपयोग करता है। Mine, our, us कुछ अन्य पहले व्यक्ति के सर्वनाम हैं। यह वाक्य यह बताता है कि पहले व्यक्ति के सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं
जो किसी व्यक्ति द्वारा खुद के बारे में बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आई, वी पहले व्यक्ति के प्रमुख सर्वनाम हैं, जबकि माइन, आर और अस भी पहले व्यक्ति के सर्वनाम के उदाहरण हैं। इन सर्वनामों का उपयोग उस व्यक्ति या समूह के लिए किया जाता है जो खुद के बारे में बात कर रहा हो। 2. Second person. Look at the pictures and read the sentences. तस्वीरों को देखें और वाक्यों को पढ़ें। What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? You, यह शब्द उस व्यक्ति या व्यक्तियों से बात करने के लिए उपयोग किया जाता है जिनसे हम सीधे संवाद कर रहे होते हैं। इस वाक्य में What are you doing का मतलब है कि हम उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि वह क्या कर रहा है। You are a good girl. तुम एक अच्छी लड़की हो। यह वाक्य दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम प्रोनाउंस के उदाहरण हैं। दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम उस व्यक्ति या लोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं जिनसे हम बात कर रहे होते हैं। इस उदाहरण में यू और योर दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम हैं। These are your pens. ये तुम्हारे पेन हैं। Your, यह सर्वनाम उस व्यक्ति की वस्तु या स्वामित्व को दर्शाता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं। These are your pens का मतलब है कि ये पेन उस व्यक्ति के हैं जिससे हम बात कर रहे हैं। इस तरह से you और your दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम के उदाहरण हैं जो हमें उस व्यक्ति से जुड़ी जानकारी देने या सवाल पूछने में मदद करते हैं। In the above sentences, the pronouns you and your denote the person or persons spoken to. These are said to be the pronouns of the second person. ऊपर दिए गए वाक्यों में you और your सर्वनाम उस व्यक्ति या व्यक्तियों को दर्शाते हैं जिनसे बात की जा रही है। इन्हें दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम कहा जाता है। यह पंक्ति दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम के बारे में जानकारी देती है। दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम का उपयोग उस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनसे हम बात कर रहे होते हैं। इस संदर्भ में you और your ऐसे सर्वनाम हैं जो उस व्यक्ति या व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं जिनसे बात की जा रही हो। The speaker uses the second person pronouns for listeners. वक्ता दूसरे व्यक्ति के सर्वनामों का उपयोग श्रोता के लिए करता है। Your is also a second person pronoun. Your भी एक दूसरा व्यक्ति का सर्वनाम है। 3. Third person. Look at the pictures and read the sentences. तस्वीरों को देखें और वाक्यों को पढ़ें। She is निधि। वह निधि है। She, यह सर्वनाम महिला या लड़की के लिए उपयोग किया जाता है। She is निधि का मतलब है कि हम निधि के बारे में बात कर रहे हैं जो महिला है। He is नमन। वह नमन है। He, यह सर्वनाम पुरुष या लड़के के लिए उपयोग किया जाता है। He is नमन का मतलब है कि हम नमन के बारे में बात कर रहे हैं जो पुरुष है। It is a ball. यह एक गेंद है। It, यह सर्वनाम किसी निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए उपयोग किया जाता है। It is a ball का मतलब है कि हम किसी गेंद के बारे में बात कर रहे हैं। In the above sentences, the pronouns she, he and it denote the person or persons spoken of. These are said to be the personal pronouns of the third person.
ऊपर दी गई पंक्तियों में शी, ही और इट सर्वनाम उस व्यक्ति या व्यक्तियों को दर्शाते हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। इन्हें तीसरे व्यक्ति के व्यक्तिगत सर्वनाम कहा जाता है। यह वाक्य यह बताता है कि जब हम किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो हम तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम का उपयोग करते हैं। शी, यह एक महिला या लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। ही, यह एक पुरुष या लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। इट, यह किसी वस्तु, जानवर या किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है जिसे लिंग के रूप में पहचाना नहीं जाता। The speaker uses the third person pronouns for the persons, animals or things spoken about. वक्ता तीसरे व्यक्ति के सर्वनामों का उपयोग उन व्यक्तियों, जानवरों या चीजों के लिए करता है जिनके बारे में बात की जा रही होती है। यह पंक्ति बताती है कि जब हम किसी अन्य व्यक्ति, जानवर या किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो हम तीसरे व्यक्ति के सर्वनामों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है। और इट इज ए पेन, यह एक पेन है। में शी, ही और इट तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम हैं जो उस व्यक्ति या चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। His, him, they, their, theirs, its are a few more third-person pronouns. His, him, they, their, theirs, its कुछ और तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम हैं। यह वाक्य यह बताता है कि his, him, they, their, theirs, it और its जैसे सर्वनाम भी तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम हैं। His, यह एक पुरुष के स्वामित्व को दर्शाता है। उदाहरण, This is his book, यह उसकी किताब है। Him, यह एक पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण, I gave him the book, मैंने उसे किताब दी। They, यह एक समूह या बहुतेरे व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण, They are my friends, वे मेरे दोस्त हैं। Their, यह स्वामित्व दर्शाने के लिए उपयोग होता है। उदाहरण, This is their house, यह उनका घर है। Theirs, यह भी स्वामित्व दिखाने के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण, The house is theirs, घर उनका है। It, यह किसी चीज या जीव के लिए होता है जिनका लिंग स्पष्ट नहीं है। उदाहरण, It is a cat, यह एक बिल्ली है। Its, यह किसी चीज या जीव के स्वामित्व को दर्शाता है। उदाहरण, Its tail is long, इसकी पूंछ लंबी है। निष्कर्ष, इस पाठ में प्रोनाउंस, सर्वनाम के बारे में बताया गया है जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, प्रथम पुरुष सर्वनाम, यह सर्वनाम वक्ता, स्पीकर के लिए होते हैं। उदाहरण, I, we, my, our, us। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, द्वितीय पुरुष सर्वनाम, यह सर्वनाम श्रोता, लिसनर के लिए होते हैं। उदाहरण, you, your। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, तृतीय पुरुष सर्वनाम, यह सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए होते हैं। उदाहरण, he, she, it, they, his, her, their। इस प्रकार सर्वनाम वाक्य के अर्थ को संक्षिप्त और स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और यह संदर्भित करते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं या हम स्वयं किसे संदर्भित कर रहे हैं।